सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बीएससी की बात करें तो अभी रिसेंट में काफ़ी दिनों से बीएससी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीएससी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर से रिलेटेड एक शॉकिंग रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा था सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से। और मैक्सिमम रिपोर्ट सीएनबीसी टीवी 18 के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अभी तक हमें सच होते हुए ही देखने को मिले हैं। भले कुछ रिपोर्ट को सेबी ने डिनाई किया था, बट बाद में उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। अभी के टाइम पे सीएनबीसी टीवी 18 के रिपोर्ट हमें ये देखने को मिले थे कि एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के जो वीकली एक्सपायरी हमें देखने को मिलते हैं उसको सेबी ख़त्म करने वाली है और इसके लिए सेबी कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करेगी अगले महीने। और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। और इसमें साथ में ये भी मेंशन किया गया था कि 12 सितंबर को सेबी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिस बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में ये सारी चीज़ें हमें सेबी ऑफिशियली सुनाती हुई देखने को मिलेगी। और फिलहाल देखा जाए तो उस बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स रिलीज़ हो चुके हैं, जिसमें सेबी की तरफ से ये तो क्लियर कट हमें सुनने को मिल ही चुका है कि हाँ भाई, हम वीकली एक्सपायरी को ख़त्म करने वाले हैं। जो उसका प्रोसेस है वो बोल सकते हैं ऑन द वे है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा कंसल्टेशन पेपर हम फ्लोट कर देंगे और वीकली एक्सपायरी को ख़त्म कर देंगे। तो साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से 52 एक्सपायरी हमें देखने को मिलती है। अब हमें 52 की जगह सिर्फ 12 एक्सपायरी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीकली अब सिर्फ और सिर्फ मंथली में शिफ्ट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उनकी तरफ से ही देखने को मिला था, जो कि आप यहाँ पर चाहो तो रीड डाउन कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मंथली एक्सपायरी अगर हमें देखने को मिलती है तो इससे बीएससी के नंबर्स में कितना इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, उस चीज़ के बारे में जेफरीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर मंथली एक्सपायरी हमें सेपरेट डे पे देखने को मिलती है, लाइक अगर बीएससी और एनएससी की एक्सपायरी दोनों अलग अलग दिन होती है, तो इस केस में क्या है कि जो नॉशनल एडीटीओ है इंडस्ट्री का, वो हमें 80% तक गिरता हुआ नज़र आ सकता है। और प्रीमियम एडीटीओ यानी कि एवरेज डेली टर्नओवर, वो हमें 70% तक गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि बीएससी के जो मार्केट शेयर अभी के टाइम पे 29% है, वो हमें स्टेबल ही रहते हुए देखने को मिलेंगे। बट ऑप्शन से आने वाला जो रेवेन्यू है बीएससी का, वो 2027 के फाइनेंशियल ईयर में 67% से गिरता हुआ नज़र आ सकता है। और इससे इम्पैक्ट आ सकता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में, जो कि होगा 39%। और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी गंवा सकती है 41% से। इस चीज़ को जेफरीज ने मेंशन किया है अपने एनालिसिस के साथ, तो इस पर आप एक बार रिसर्च कर लेना। उसके अलावा मान लो अगर मंथली एक्सपायरी दोनों के सेम दिन हमें देखने को मिल जाए, तो इस केस में क्या होगा कि इंडस्ट्री का जो नॉशनल एडीटीओ है वो 80% गिरेगा, प्रीमियम एडीटीओ 70% गिरेगा, और बीएससी के जो मार्केट शेयर हैं वो 18% पे गिर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सेटलमेंट एनएससी पे करने चले जाएंगे इस वजह से। और बीएससी का जो आने वाला रेवेन्यू ऑप्शन से है वो हमें 2027 के फाइनेंशियल ईयर में 80% तक गिरता हुआ नज़र आ सकता है। और बीएससी के जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 46% की इम्पैक्ट आ सकती है, और प्रॉफिट में 50% की इम्पैक्ट आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें किसने मेंशन किया है? जेफरीज ने मेंशन किया है। अब देखते हैं कि सेबी कंसल्टेशन पेपर जो फ्लोट करेगी, उस कंसल्टेशन फ्लोट के बाद मंथली एक्सपायरी हमें सेम डे पे देखने को मिलते हैं या फिर सेपरेट डे पे देखने को मिलते हैं। अगर सेपरेट डे पे देखने को मिले तो बीएससी के लिए थोड़ी सी राहत वाली बात है, और सेम डे पे देखने को मिल गए तो काफ़ी नेगेटिव बात है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बाकी आप इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें डेटा के बेसिस पे, तो आप रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बोल सकते हैं एक काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ कैसा है भाई? क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ तो आपने सुन ही रखा था
इसके एजीएम में ही हमें देखने को मिले थे कि अगले फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट हाफ होगा वहाँ पर इंडिया के सबसे बड़े जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं यानी कि रिलायंस जियो, उसके हमें आईपीओ देखने को मिलेंगे। इसका वैल्यूएशन रखा गया था 154 बिलियन डॉलर का। अगर हम इसको रुपीज़ लैक्स में कन्वर्ट करें तो लगभग 13.5 लाख करोड़ का हमें वैल्यूएशन देखने को मिल रहा था रिलायंस जियो का। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी के टाइम अगर कोई भी कंपनी को आईपीओ लाना है तो मिनिमम 5% स्टेक तो उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ये सेबी का रूल है। और अगर मान लो 5% स्टेक डाइल्यूट करती है रिलायंस जियो तो उस केस में रिलायंस जियो के पास कितना आएगा, 58,000 करोड़ से लेकर 67,500 करोड़। और अब तक का सबसे बड़ा जो आईपीओ में देखने को मिला था वो ह्यूंडई मोटर्स इंडिया का दिखा था, जो कि 2024 अक्टूबर में आया था। उसने रेज़ किया था 27,870 करोड़। तो उसका जो रेज अमाउंट था उससे भी ये नंबर डबल से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हुंडई के आईपीओ के जो रिस्पांस हमें वीक देखने को मिले थे ड्यू टू लार्ज अमाउंट, तो उस केस में रिलायंस जियो को तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस का जो नंबर है वो हुंडई के नंबर्स के तो डबल है। इस वजह से तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सेबी को एक नोटिस भी दिया था कि भाई अगर हम इतने बड़े आईपीओ को लॉन्च करेंगे तो मार्केट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और हमें हो जाएगा काफ़ी बड़ा लॉस। वैल्यूएशन लॉस कंपनीज़ कभी भी बोल सकते हैं नहीं ले सकती, उसको जनरली कंपनीज़ अवॉइड करती है। तो इसके बाद सेबी का एक न्यू रूल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कल के दिन ही हमें सुनने को मिला। न्यू रूल के हिसाब से अभी के टाइम पे जो 5% आपको अपने मार्केट कैप का डाइल्यूट करना पड़ता है वो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो आप, बट मिनिमम अब आप डाइल्यूट कर सकते हैं 2.5%, यानी कि पहले जो 5% का नंबर था उसको 50% से कम करके 2.5% तक कर दिया गया है। और ये सभी कंपनीज़ के लिए नहीं है, जो कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिलेगा आफ्टर लिस्टिंग। अब रिलायंस जियो का लिस्टिंग कितना है, ईजिली 5 लाख करोड़ के ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे देखा जाए तो 13.5 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन उसका देखने को मिलता है। तो उस केस में क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो पहले के हिसाब से लगभग बोल सकते हैं 67,500 करोड़ के आसपास रेस करने वाली थी, ये नंबर अब 30,000 करोड़ के आसपास भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि रिलायंस के लिए जो क्राइटेरिया है आईपीओ का वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है, और इस केस में रिलायंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है वैल्यूएशंस को ना गंवाने का। तो ये चीज़ को आप नोट करना। उसके अलावा दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि सेबी का एक और हमें नियम देखने को मिलता है कि अगर आप लिस्टेड हैं तो आपको 25% से पब्लिक को देना पड़ता है भाई। और उसके लिए अभी के टाइम पे 3 साल का नियम है, 3 साल में ये चीज़ें आपको कर देनी है, बट उसको सेबी ने 5 साल कर दिया है। और ये 5 साल सभी कंपनीज़ के लिए नहीं है, उन कंपनीज़ के लिए जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। पर जो 1 लाख करोड़ के ऊपर वाली कंपनीज़ हैं उसका डेडलाइन हमें 10 साल तक देखने को मिल रही है, यानी कि बोल सकते हैं एक लंबा टाइम फ्रेम उनको मिलेगा। अब वो ओएफएस के ज़रिए करें, क्यूआईपी के ज़रिए करें, या फिर किसी भी डिफरेंट मोड के ज़रिए करें, मतलब बोल सकते हैं अब ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जल्दबाजी कंपनी को करने की ज़रूरत अब नहीं होगी। तो बेशक अगर हम रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ उसके लिए हो सकती है। अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद एक्सपेक्टेशंस क्या होती है ब्रोकरेज हाउस की कि कितना बड़ा हमें आईपीओ देखने को मिल सकता है रिलायंस का। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, अपनी ही टीम मेंबर का है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहता है तो वो आप आकर टेलीग्राम पर क्लियर कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। कल के दिन की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ का आना। अब देखो कल के दिन एक न्यूज़ हमें देखने को मिली कि बजाज फाइनेंस ने 13,500 करोड़ रुपए रेज़ किया है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के ज़रिए, यानी कि एनसीडी के ज़रिए ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की बेसिस पे फंड रेस कर रही है, तो अगर मान लो इन फ्यूचर कंपनी बोल सकते हैं बैंकरप्ट हो गई, तो उस केस में क्या है कि कंपनी को पैसा तो चुकाना है। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर में क्या है कि कंपनी पैसे के बदले अपनी इक्विटी दे देती है कि हाँ भाई इतनी इक्विटी ले लो आप, और आप बेचकर चाहो तो अपने पैसों को वसूल कर सकते हैं। बट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में ऐसा नहीं होता, अगर आपने पैसा लिया है तो आप इक्विटी नहीं दे सकते हैं, आपको पैसे ही देने होंगे। तो वही 1300 करोड़
1350 करोड़ रुपए रेज़ किया इन्होंने। इसके बदले 1.35 लाख शेयर्स इन्होंने अलॉट किया है, बोल सकते हैं किसको, जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट है उनको। बट जो पैसे हैं वही चुकाएगी और शेयर्स बाद में कंपनी वापस ले लेगी। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस तो अच्छी डिलीवर कर रही है, भले इस कंपनी के नंबर्स उस टाइप के ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं जैसे हमें पहले देखने को मिलते थे। पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में रेवेन्यू ग्रोथ तो काफ़ी स्मूथ और अच्छी रही है, बट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का वीक रहा है एमएसएमई सेगमेंट की वजह से, जिससे बजाज फाइनेंस ये उम्मीद करके चल रही है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में, 27 के फाइनेंशियल ईयर में उस सेगमेंट से भी कंपनी को इंप्रूवमेंट आ जाएगी। क्योंकि अभी रिसेंटली जो जीएसटी कट्स हमें देखने को मिले हैं उससे क्या है कि डिमांड हमें अर्बन एरिया, रूरल एरिया दोनों में बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो वो सेगमेंट भी कंपनी का इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है पहले कंपनी के 25% के ऊपर, उसी को कंपनी एज इट इज़ मेंटेन भी कर सकती है। तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ कंपनी ने कहा है या फिर इसको कंपनी अचीव भी करती है। अभी के टाइम पे जो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं वो मैंने बता दिया, बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर वन के नंबर्स को रिपोर्ट किया था, जहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 56% से ग्रो करती हुई नजर आई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ में कंपनी ने बोनस भी इशू किया था जो कि 2:1 के रेशो में हमें देखने को मिलता था, जिसमें कंपनी ने हर एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था, करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।